गरम नाश्ता नहीं पूरा बाकी है। चलिए, हम लोग कंसाइनमेंट ऑलरेडी लास्ट क्लास में शुरू कर कर चुके लिए। थे। अब चल तुम्हारो भाई नाश्ता खाए दे। कंसाइनमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। आज इसका सेकंड क्लास है। मैंने बोला था आप लोगों का प्रिंसिपल बिजनेस है, जो प्रिंसिपल बिजनेस आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, शायद आपका होम टाउन में आपका प्रोडक्ट का डिमांड बाहर में भी है, तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बाहर में भेजने के लिए बाहर में सेल करने के लिए कोई दुकान ओपन नहीं करेंगे। रादर आप जो करेंगे उस गुड्स को भेजेंगे सेल करने के लिए थ्रू एजेंट। तो आप हो गए हैं कंसाइनर, आपने गुड्स को कंसाइंड किया है और जिसको भेजे हो वो हो गया आपका एजेंट, जिसका नाम है कंसाइनी। और ये पूरा बिजनेस को बोलता है कंसाइनमेंट बिजनेस। एक कंसाइनमेंट बिजनेस में सब खर्चा कंसाइनर का ही होता है, जाहिर सी बात है सब रेवेन्यू भी कंसाइनर का ही होगा। गुड्स अगर कंसाइनर का है तो क्लोजिंग स्टॉक अगर जो अनसोल्ड है वो भी कंसाइनर का होगा। हाँ, वैल्यूएशन का तरीका अलग होगा। एक्सपेंसेस जो कंसाइनी करता है, एजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। मतलब क्या ये एक्सपेंसेस कंसाइनी का है ना कंसाइनर का है? ये पूरा ही एक्सपेंसेस कंसाइनर का है, लेकिन कर रहा है कंसाइनी, जो बाद में कंसाइनी रिकवर कर लेगा। कहां से? कंसाइनर से। कंसाइनी ये काम क्यों करता है? फॉर अ कमीशन। किसके ऊपर कमीशन धार्य होता है? कमीशन कैलकुलेटर होता है ऑन द वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। ओके, उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट होता है ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर। तो चलिए हम लोग कंसाइनमेंट का जो प्रॉब्लम किए थे, स्टार्ट किए थे, उसी को ही दोहराएंगे। एक बार कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम मेरे पास आ जाएगा तो बेटर रहता है। देखो मेरे पास था कंसाइनमेंट बिजनेस के ऊपर ब्रीफ मैंने दे दिया था। इनकम कैसे आया ये भी मैंने बताया था। कंसाइनमेंट बिजनेस का रेवेन्यू होता है सेल से, जो कंसाइन एजेंट सेल करता है। एक्सपेंसेस होता है, कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनर का है और कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनी का है, लेकिन है अल्टीमेटली एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर इन द कंसाइनमेंट बिजनेस। प्रॉफिट कैसे आएगा? रेवेन्यू माइनस मैचिंग कॉस्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैचिंग। जितना यूनिट आपने बेचा है, मतलब एजेंट जितना बेचा है, उसका ही कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट आपको माइनस करना है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। नो जर्नल एंट्रीज, कुछ जर्नल एंट्री देखने के बाद ही हम लोग एक प्रॉब्लम में जाएंगे। जर्नल एंट्रीज, क्या है ट्रांजैक्शन? दूसरा एंट्री। मैं अगर पूछूंगा, मैं जानता हूं सब एक साथ लाइन में बता देगा। गुड्स sent by consigned to goods sent on consignment। मैं जानता हूं इसका आंसर क्या देंगे आप लोग। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गलत। इसका 3 स्टेप होता है। स्टेप 1, गुड्स सेंट का एंट्री, क्या हुआ आंसर में?
हाँ बोलो। ओके ओके ओके, सॉरी। आई थिंक अब ठीक है। अभी तो ठीक है। एनीथिंग प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है ठीक है सर। ठीक है, सॉरी सॉरी। तो गुड्स एंड का जर्नल होता है, लेकिन पहले गुड्स को क्या करना पड़ता है? गुड्स परचेस करना पड़ता है। जर्नल होता है परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू goods to creditors by cash अकाउंट। दूसरा काम स्टेप 2, ये टोटल कॉमन गुड्स है, मतलब ट्रेडिंग प्रिंसिपल बिजनेस के लिए भी, सब्सिडियरी बिजनेस के लिए, मतलब जैसे नॉर्मल गुड्स परचेस करते हो। अब गुड्स आइडेंटिफाइड फॉर कंसाइनमेंट, गुड्स आइडेंटिफाइड एज अ फॉर कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के लिए गुड्स आइडेंटिफाई करते हो। जर्नल क्या होगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, goods sent on consignment account debit to purchase account। last step, goods sent by goods consigned, कंसाइन मतलब गुड्स भेजना। क्या होगा? जो मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लिए एलोकेट किया था उसी को आप कंसाइनमेंट में भेजेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अगर आपका 4 कंसाइनमेंट है तो कंसाइनमेंट टू कोलकाता, कंसाइनमेंट टू पुणे, कंसाइनमेंट टू केरला, ऐसा नाम होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई किया था उसको अलग से हटा के रखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, आप लोग सिर्फ एक ही जर्नल जानते थे आई थिंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे 3 जर्नल है। पहले गुड्स परचेस का, हम लोग जो जर्नल देते हो क्या गलत था? एकदम नहीं। हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 कभी नहीं सुनते हैं। स्टेप 1 गुड्स परचेस का जर्नल, मतलब आपने गुड्स परचेस किया उसका जर्नल। स्टेप 2 आपने गुड्स आइडेंटिफाई किया है फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस, बिकॉज आपका 2 बिजनेस है, एक प्रिंसिपल बिजनेस, एक कंसाइनमेंट बिजनेस। तो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए आपने गुड्स आइडेंटिफाई किया, तो परचेस से आपने अलग तरीके से हटा के रखा है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू परचेस, मतलब परचेस का एक पार्ट आप हटा के रखे हैं कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए, और बाकी परचेस आपका ट्रेडिंग बिजनेस में जाएगा, जो ट्रेडिंग में जाता है। और स्टेप 3 कंसाइनमेंट गुड्स कंसाइंड, अब ये जो गुड्स आइसोलेट किए हैं उसको मैं कंसाइनमेंट बिजनेस में डाल रहा हूं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में चार्ज कीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नाउ एक्सपेंसेस
incurred by the consignor। कंसाइनर जो एक्सपेंसेस करता है, ट्रांजिट, इंश्योरेंस, लाइक एवरीथिंग, उसने क्या किया, खर्चा किया है। तो खर्चा करने का जर्नल क्या होगा सर? खर्चा का जर्नल होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो चलिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, ये एक्सपेंसेस अल्टीमेटली कहां चार्ज होता है सर? पीएल में चार्ज होता है अगर नॉर्मल बिजनेस है। अगर कंसाइनमेंट बिजनेस है तो कंसाइनमेंट बिजनेस में चार्ज होगा। चलिए कंसाइनमेंट बिजनेस में चार्ज कीजिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, मतलब आप क्या किए, एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, एक्सपेंसेस कंसाइन में क्लोज किया। सर दोनों का कंबाइंड एंट्री क्या हो सकता था? कंबाइंड एंट्री क्या होगा बोलिए सर? कंबाइंड एंट्री सिंपली जो आप लोग करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोग यही लिखते हैं, लेकिन आप नहीं जानते थे इसके पीछे दो बैकग्राउंड है। एक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और दूसरा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। क्लियर? नॉर्मली एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है? एक्सपेंसेस टू कैश, कंसाइनमेंट। देन एक्सपेंसेस को तो क्लोज करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहां राइट ऑफ करेंगे? पहला ऑप्शन आप पीएल में राइट ऑफ कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आप कंसाइनमेंट में राइट ऑफ कर सकते हैं। ये एक्सपेंसेस प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक्सपेंसेस है ना सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी के लिए है? सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी जिसका नाम है कंसाइनमेंट बिजनेस। तो कहां चार्ज करना चाहिए? पीएल में, मतलब रेगुलर पीएल में ना कंसाइनमेंट का पीएल में? सर कंसाइनमेंट का पीएल में। तो कंसाइनमेंट पीएल का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट, दैट्स व्हाई आई एम चार्जिंग कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। तो कंबाइंड एंट्री हम लोग क्या देंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कंबाइंड एंट्री देने का कारण है, ये बैकग्राउंड देने का कारण है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका ट्रांजैक्शन का सोर्स कहां से शुरू हुआ था। शुरू हुआ था आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड देन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ से। अल्टीमेटली हम लोग लिखते हैं क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस टू कैश। ओके, तो ये था कंबाइंड एंट्री। हम लोग कंबाइंड एंट्री देते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या था ये है। आप लोग बोल ही सकते हैं बैकग्राउंड जान के क्या होगा। अगर आपको कंपाउंडर बनना है तो बैकग्राउंड जान के कुछ नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेट देख लीजिए। और जो लोगों को डॉक्टर बनना है, ऊपर में हायर लेवल में स्टडीज करना है, तो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर डिटेल को ध्यान में रखिएगा। एक्सपेंसेस, अच्छा सर ये एक्सपेंसेस अगर कंसाइन ही करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, GNEE। अच्छा अगर कंसाइनी करता है तो कंसाइनर पूरा एंट्री तो टू कैश में नहीं दे सकता, तो किसके नाम में देगा? एक्सपेंसेस तो कंसाइनर का है, कंसाइनी का नहीं है। तो जर्नल क्या होगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मैंने शुरू में कराया था ना, आपके बिहाफ में कोई एक्सपेंसेस कर रहा है तो एक्सपेंसेस आपका ही है, तो एक्सपेंसेस डेबिट, खर्चा आपका ही है, लेकिन आपका कैश का जगह आप लिख रहे हैं जिसने किया है उसका नाम। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अल्टीमेटली एक्सपेंसेस कहां जाता है? कंसाइनमेंट टू एक्सपेंसेस में। ओके, कंबाइंड एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, आप लोग जब देखेंगे हम लोग कंसाइनमेंट में लिखेंगे टू कंसाइनी, आपके दिमाग में आएगा सर ये आया कैसे, जर्नल हुआ कैसे। तब आपको ये ब्रेक वाला बैकग्राउंड वाला है, बैकग्राउंड कहीं पर नहीं दिखाता है। बैकग्राउंड देख के आप बुक में देखेंगे तो सिर्फ इतना लिखा है कंबाइंड एंट्री, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है उसके लिए तो भाई आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। उसके बाद कमीशन, कंसाइनी जो काम कर रहा है उसके लिए उसको कमीशन भी तो मिलेगा, तो कमीशन ना सर, उसके पहले कंसाइनी को सेल करना पड़ेगा। ओके, गुड्स
सोल्ड बाय कंसाइनी। अगर क्रेडिट में सेल करता है तो कंसाइनमेंट डेटर। सर डेटर्स क्यों नहीं लिखे भाई, मेरा नॉर्मल डेटर से एक साथ मिक्स्ड हो जाएगा, इसलिए कंसाइनमेंट डेटर्स को डेबिट। अगर कलेक्शन होता है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा कौन कलेक्ट कर रहा है, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर सेल्स का एंट्री तो सेल्स से ही होगा, लेकिन ये किसका सेल है बेटा, ये किसका सेल्स है, कंसाइनमेंट बिजनेस का सर सेल है। ओके, तो क्या ट्रेडिंग में जाएगा ना, कंसाइनमेंट बिजनेस में जाएगा। देन सर ये तो क्लोज होगा कंसाइनमेंट बिजनेस में, बिकॉज कंसाइनमेंट के लिए अलग सा अकाउंट है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, सॉरी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बिकॉज ये कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस नहीं है, सेल है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट लाइक इज अ पीएल अकाउंट, तो कंसाइनमेंट का क्रेडिट साइड में जाएगा, पीएल में जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंबाइंड एंट्री जो आप लोग देते हैं क्या, कंसाइनमेंट डेटर्स और कंसाइनी अकाउंट डेबिट जो होता है टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जर्नल, हम लोग एंट्री कौन सा देते हैं ये, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है ये। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तभी तो आपके समझ में आएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपके समझ में कभी नहीं आएगा। आप कॉपी नहीं करेंगे तो समझ में कभी नहीं आएगा। देन एक चीज के लिए आपको 4 बार टाइम देना पड़ेगा। आइदर ट्यूशन में जाके पैसा देना पड़ेगा, वहां पर क्या करेगा, वहां भी अभी तो वही दिखाएगा। रादर ये सब बैकग्राउंड नहीं बोलेगा, और डायरेक्टली एंट्री भी नहीं बोलेगा, एक फॉर्मेट बोलेगा, एक डेबिट में क्या क्या बैठता है, क्रेडिट में क्या क्या बैठता है, वो सारा जिंदगी भर कंपाउंडर ही बनाएगा। गुड सोल्ड बाय कंसाइनी। नेक्स्ट आ रहा हूं, कमीशन, कमीशन टू कंसाइनी। क्या होगा कमीशन टू कंसाइनी, सर नो प्रॉब्लम, कमीशन टू कंसाइनी का नाम होगा कंसाइनमेंट का कंसाइनमेंट अकाउंट, सर कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स, ऑर्डिनरी कमीशन अकाउंट डेबिट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। दूसरा, एक्सपेंसेस कहां क्लोज होता है, कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है तो कंसाइनमेंट में ही क्लोज होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट को कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, रिटर्न ऑफ कर रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट में, बिकॉज ये कंसाइनमेंट का खर्चा है। लास्ट कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट का खर्चा। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन कमीशन कट गया ना, ये कमीशन और ये कमीशन कट गया, टू कंसाइनी। नाउ तो ये था गुड्स एंड एक्सपेंसेस, दोनों लोग किया है, कंसाइनर कंसाइनी। गुड्स सोल्ड किया है कमीशन, उसके बाद
अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो स्टॉक अनसोल्ड है उसका क्या होगा? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री देते हो, क्लोजिंग स्टॉक आइदर टू परचेज और टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहां पर कंसाइनमेंट का स्टॉक है तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सर क्यों कंसाइनमेंट में क्रेडिट कर रहे हो? ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्रेडिट करते हो? मैचिंग कॉन्सेप्ट। जितना सेल हुआ है और आपने परचेस प्रोबेबली ज्यादा किया है, तो जितना परचेस अनकंज्यूम है उसको आइदर परचेस से लेस करो टू परचेस बोल के, और टू ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड में दिखाओ। सेम वे में जितना गुड्स आपने भेजा है शायद उतना गुड्स आपका बेचा नहीं गया है। अगर बेचा नहीं गया है तो आपका क्या है? कंसाइनमेंट का स्टॉक है। अगर कंसाइनमेंट का स्टॉक है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? तो आपको आइदर कंसाइनमेंट से माइनस करना पड़ेगा और क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट देना पड़ेगा। सेम लॉजिक। तो गुड्स सेंट ऑन अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए क्या करेंगे? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे बिकॉज अनकंज्यूम्ड नेक्स्ट ईयर में जाएगा टू कंसाइनमेंट में अकाउंट। कंसाइनमेंट में क्रेडिट में क्यों कर रहा हूं? ये क्या रेवेन्यू है ना? ये क्रेडिट कर रहा हूं बिकॉज ये मेरा क्या है? अनसोल्ड गुड्स है, दैट्स व्हाई। डन। Now profit on consignment, profit on consignment, तो ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कहां जाएगा? जनरल पीएल में मैंने बोल के ही रखा था। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, आपका अकाउंट से क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा तो प्रॉफिट आएगा, और उल्टा होगा तो लॉस। एसआई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, सॉरी, हाँ, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू जनरल पीएल, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहां तक मेरा जर्नल का पार्ट था। इसके बाद जो है भाई, जहां पर डेवलपमेंट होगा मैं उसी को हिसाब से मैं जर्नल इंट्रोड्यूस करूंगा। इससे पहले मैं क्लास 1 में एक प्रॉब्लम दिखाया था, मतलब एक एग्जाम्पल रखा था, उसको मैं रिपीट करूंगा। नेसेसरी अकाउंट क्या क्या ओपन करना पड़ता है? अकाउंट नंबर, बुक्स ऑफ कंसाइनर 1, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट मतलब एजेंट का अकाउंट, तीसरा कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट, अगर क्रेडिट सेल बोल देता है बैड डेट है तो इसके लिए डेटर्स अकाउंट, 4 एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अगर बोले तो, और बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी मतलब एजेंट के भी तो कोई अकाउंट लगे प्रिपेयर करेगा 1, उसके लिए तो ये क्या बिजनेस है? कमीशन बिजनेस है। ये बिजनेस तो
गुड सेल बेचने का नहीं है। कंसाइनर अकाउंट मतलब जिस पार्टी के बिहाफ पे वो काम कर रहा है उसका अकाउंट, और दूसरा कमीशन अकाउंट। ओके, ये नेसेसरी अकाउंट्स है। नाउ मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रखा है जहां से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अमित ऑफ कोलकाता हैविंग ट्रेडिंग बिजनेस ऑफ जूट प्रोडक्ट इन कोलकाता, मतलब उसका कोलकाता में बिजनेस है। He sent 200 units of goods to Ramesh of Patna, having cost rupees 100 each. The goods are consigned through a GTA, Goods Transport Agency. Expenses incurred 10,000 for carriage, 2,000 for transit insurance, 1,000 for loading. The entire goods are received by the Ramesh in Patna and paid rupees 1,500 for carriage to go down. Selling expenses incurred and go down and paid rupees 1,500. Ramesh entitled commission on sales 10%. As per the account sales, entire goods were sold by the Ramesh at the rate of rupees 150 each. Prepare consignment. Prepare necessary accounts in the books of consignor. बोलिए, यहां तक किसी का कोई सवाल है? मैं जानता हूं, बोलिए किसको क्या बोलना है। স্যার বলছি আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো, কে বলছো? আগে নাম বলো। স্নেহাশিস বলছি স্যার। আচ্ছা বলো। স্যার বলছি কনসাইনি আমার গুডসটা সেল করছে, কনসাইনি যদি ব্যাড ডেপ্ট করে? আমি এখনো অতটা লেভেল অবধি তুলিনি। না স্যার, আমার কোশ্চেনটা আছে সেই জন্য আর কি বললাম। একটু ওয়েট করো, আমি বুঝেছি। ব্যাড ডেট করলে কি হবে না হবে একটু ধীরে ধীরে থাকো। আমি 100% বলবো, তোমরা কাল পরশুর মধ্যেই জানতে পেরে যাবে। আজকে আমরা নরমাল কেস রেখেছি যেখানটায় নরমালি ক্যাশে বিক্রি করেছে এবং সেটা সেলও হয়ে গেছে পুরোটাই, নট মোর দ্যান দ্যাট। सर হ্যাঁ सर एक्सपेंसेस ऑफ जो कंसाइनर और कहा सर, वो कंसाइनर क्या और कंसाइनर कौन है, उसमें एजेंट कौन है और जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो कौन है? मतलब कंसाइनर को एजेंट बोलते हैं ना, कंसाइनर ना को ना ना, कंसाइनी को। एजेंट मतलब जो उसके होके काम करेगा, उसके बिहाफ पे काम करेगा। अमित है यहाँ का कंसाइनर। सॉल्यूशन सर ऊपर में जो आप दिए ना सर एक्सपेंसेस करके, सर वो एक बार ऊपर कहिए ना। एक बार दिखा देता हूं, आप समझ जाएंगे। कंसाइनर का नाम है मतलब जो गुड्स भेजता है, मतलब जिसका बिजनेस है। एक्चुअली कंसाइनर का नाम है अमित, कंसाइनी का नाम है क्या? रमेश। बिजनेस का नाम है कंसाइनमेंट बिजनेस। बोलिए, बोलो सर कंसाइनी जो रहता है सर, वो क्या आपका दुकानदार रहता है या एजेंट ही? एजेंट, सिंपली एजेंट। एजेंट का खुद का दुकान भी हो सकता है और एनीथिंग। वो एजेंट है, एजेंट जो कोई हो सकता है, वो ठेला वाला से लेके एनीवन बी आ एजेंट। ऑब्वियसली आप उल्टा पुल्टा लोग को क्यों देंगे? जो सॉल्वेंट है उसको ही तो देंगे। आपका गुड्स वहां पे जा रहा है ना सर। मेरा गुड्स अगर दुकानदार को देंगे सर, वो तो सर बाद में फिर कहीं और से लेकर के बेचने लग जाएगा अगर उसके पास ये बेटा। इतना आसान नहीं है, देन बिजनेस ही बंद हो जाता, बिजनेस करना ही बंद हो जाता अगर इतना भरोसा नहीं रहता। और एक दिन में अचानक पेपर देख के ऐसा एजेंसी ऐसा नहीं है, उसका पूरा टर्नओवर, बैंक डिटेल्स, एवरीथिंग देखेगा, उसका रिटर्न, उसका ट्रेड लाइसेंस, सब कुछ देखने के बाद ही टेक्निकली एजेंसी का एग्रीमेंट होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है। इतना आसान नहीं है। मैंने तो यहाँ पर छोटा करके बोल दिया है।
प्रैक्टिकल में इतना आसान नहीं है। सब कुछ देखने के बाद एजेंसी का बिजनेस होता है, नहीं तो तुम्हारा गुड्स पैसा सब उसके पास है, लेके अगर भाग जाएगा तो। यस सर। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? सर एक बार अनसोल्ड स्टॉक वाला फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा, आई थिंक जब अनसोल्ड स्टॉक आएगा मैं तब समझाऊंगा बेटा, उस टाइम ज्यादा ठीक रहेगा। कल ही अनसोल्ड स्टॉक आएगा, आप लोग तब मुझे एक बार याद करा दीजिएगा। ओके सर। आज का क्लास में कोई स्टॉक नहीं है, पूरा गुड्स ही बेच दिया है। बुक्स ऑफ कंसाइनर, अकाउंट का नाम कंसाइनमेंट अकाउंट। रुपीज डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट। चलिए, पहला क्या कर रहा है, गुड्स को भेज रहा है, तो गुड्स भेजने का एंट्री है तो बेसिकली ये 3 एंट्री। क्या हम लोग 3 अभी देंगे ना, हम लोग सिर्फ कंसाइनमेंट में कितना चार्ज करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो चलिए चार्ज करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन उसके बैकग्राउंड में 2 ट्रांजैक्शन और भी है। परचेस किया था उसका एंट्री हम लोग नहीं देंगे, आइसोलेट किया था उसका एंट्री भी अभी नहीं देंगे। सिर्फ गुड्स जो चार्ज हुआ है, बात का कंसाइनमेंट में गया है, उसका एंट्री दिया है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बिकॉज गुड्स को तो कंसाइनमेंट में ही क्लोज करना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2 लाख। गुड्स भेजने के लिए खर्चा होता है, तो ये खर्चा कंसाइनमेंट का ही खर्चा है, लेकिन ये खर्चा कर कौन रहा है, कर रहा है कंसाइनर, मतलब अमित। तो अमित का बुक में अमित नहीं लिखेगा, कैश बोल के लिखेगा। क्या बेसिक जर्नल है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, लेकिन कंबाइंड एंट्री हम लोग देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस कट जाएगा टू कैश अकाउंट। क्या क्या एक्सपेंसेस है देखो, उसने एक्सपेंसेस था कैरेज, इंश्योरेंस, लोडिंग। कैरेज, इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोड और है लोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को उठाना। $10,000, 2,000, 1,000। गुड्स किसने रिसीव किया, सर कंसाइनी ने रिसीव किया, तो कंसाइनी भी कुछ खर्चा किया होगा, यस। तो क्या एक्सपेंसेस हुआ, गुड्स expenses incurred by consignee, expenses account debit to consignee, because consignee कर रहा है तो कैश के जगह consignee। ये expenses किसका है, consignment का, तो consignment to expenses। combined entry हम लोग क्या देंगे, consignment account debit to consignee। तो to रमेश,
मतलब एजेंट रमेश अकाउंट क्या है, कैरेज टू गो डाउन, उसके बाद क्या है सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या है गोडाउन रेंट। तो क्या क्या अमाउंट है देखो, 1500 कैरेज, सेलिंग 500, गोडाउन 1500, 1500 सेलिंग 500, गोडाउन रेंट 1500, हाउ मच 3500 हो गया। अब ये गुड्स क्या किया, गुड्स को सेल किया किसने, कंसाइनी ने। ओके, सेल का क्या एंट्री होता है नॉर्मली सर, डेटर सर यहाँ पर डेटर का नामो निशान नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा पूरा ही कैश सेल है, तो पैसा किसने कलेक्ट किया होगा, कंसाइनी ने। इसलिए ये कैश कलेक्शन मैं मान के चलता हूं पूरा ही कैश कलेक्ट कर लिया, बिकॉज कोई इंटिएशन तो नहीं है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके, देन सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंबाइंड एंट्री, कंसाइनमेंट डेटर्स कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नाउ सवाल है ये कंसाइनी का जो कलेक्शन है तो अल्टीमेटली कंबाइंड एंट्री क्या दूंगा, कंसाइनी को डेबिट करके रखूंगा, बिकॉज फ्यूचर में कंसाइनी से बेनिफिट मिलेगा, सो कंसाइनी इज माय एसेट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, बिकॉज ये रेवेन्यू कंसाइनमेंट का है, तो बाय कंसाइनी एज्यूम करते हैं पूरा ही कैश सेल्स है, मतलब डेटर्स बैड डेट कुछ नहीं बोला है, तो व्हाई वी आर create a confusion on that matter. 2000 units into rupees कितना करके 150, कितना होगा 3 लाख। चलिए कंसाइनी को क्या मिलेगा, फ्री में कोई फ्री लंच देता है, नो, रमेश को कमीशन मिलेगा, तो रमेश अकाउंट डेबिट क्या होगा, कमीशन ऑन सेल्स। सर डेबिट कैसे हो, चलिए ये कंसाइनमेंट का कैसे हुआ, कमीशन इज अ एक्सपेंसेस टू कंसाइनमेंट, तो कमीशन ऑन सेल खर्चा, तो कमीशन ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ओके, देन कंसाइनमेंट को डेबिट किया, बिकॉज ये खर्चा कंसाइनमेंट को ही चार्ज करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन ऑन सेल। कंबाइंड एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी क्या होगा, कंसाइनमेंट का खर्चा है तो कमीशन ऑन सेल, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रमेश, बिकॉज ये खर्चा कमीशन है किसको मिलने वाला है, रमेश, तो रमेश मेरा लायबिलिटी हो गया, फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो रमेश को क्रेडिट किया, और कहां का खर्चा है, कंसाइनमेंट का, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रमेश, कमीशन ऑन सेल कितना परसेंट, 10% ऑन आप डेबिट लिख दीजिए, 3 लाख, कितना 30,000। सर कोई क्लोजिंग स्टॉक है, नहीं, पूरा गुड्स बेच गया है, तो चलिए प्रॉफिट कितना हुआ, 2 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बिजनेस में कंसाइनमेंट बिजनेस में रेवेन्यू है 3 लाख और खर्चा है इतना, तो क्या होगा बोलिए, 53,500 सर, सॉरी 53,500, 53,500, 53,500 इज अ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, जो अल्टीमेटली कहां जाएगा, मेरा पीएल में ट्रांसफर टू जनरल पीएल,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जनरल पीएल में ये प्रॉफिट अल्टीमेटली चला जाएगा। टोटल फिगर 3 लाख, टोटल फिगर 3 लाख। नाउ अगर कंसाइनर अकाउंट ओपन करते हैं तो कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, यहां पर कंसाइनी का नाम क्या है? रमेश। हम लोग कंसाइनी का नाम लिखेंगे, कंसाइनी ब्रैकेट में दे दिया। क्या होगा? एजेंट जितना जितना खर्चा किया है बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना कंसाइनमेंट अकाउंट में ये जो एक्सपेंसेस किया था, और क्या किया था? कमीशन ऑन सेल किया था। ये सब एक्सपेंसेस था जो एजेंट को मेरे बिहाफ में किया है और मुझे एजेंट को देना पड़ेगा। तो कितना हुआ? 1500, 500, फिर से 1500, फिर से 30,000। और कंसाइनी ने मेरे बिहाफ में कितना कलेक्ट करके रखा था? टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? सेल्स। कितना सेल किया था उसने मेरे बिहाफ पे? सेल मेरा ही है, सेल कंसाइनी का नहीं है। 3 लाख। तो उसने 3 लाख मेरे बिहाफ में कलेक्शन किया है और मेरे बिहाफ पे खर्चा और कमीशन इतना। बाकी कितना पैसा वो मुझको रिटर्न करेगा? बाई बैंक। अगर बैंक रेमिट करता है तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस, फाइनल रेमिटेंस। फाइनल रेमिटेंस कितना आ रहा है? 2 लाख 62,000 ना 66,500। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. डन। दैट इज रमेश अकाउंट। तो किसका बुक था? बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। बोलिए, एनी डाउट? सर बाय में रमेश तो लिख सकते, सॉरी, बाय में रमेश। जोर से बोलेगा। सर कंसाइनी जहाँ लिखे वहाँ रमेश लिख सकते। ओ, यहां पर कंसाइनी लिख दिया, थैंक यू। रमेश अकाउंट, ठीक है। अब सर जनरल प्रॉफिट सर उसको दिखाए नहीं सर रमेश वाले में। हाँ हाँ हाँ, जनरल प्रॉफिट सर वो कहाँ जाएगा सर? जनरल प्रॉफिट जनरल पीएल, जब पीएल अकाउंट करते हो ना उसमें चला जाएगा। ये प्रॉफिट मतलब वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। प्राइमरी एक्टिविटी में चला प्राइमरी जाएगा ना? एक्टिविटी के बाद जो पीएल बनाते हैं उस पीएल में मार्ज हो जाएगा। जी सर। मेरा तो प्राइमरी एक्टिविटी है, तो मेरा सेकेंडरी एक्टिविटी है। क्लियर और नॉट? देखिए, पूरा जर्नल समझा के हम लोगों ने कंबाइंड एंट्री देके, ये जो इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड ये सब जर्नल था जहां से ये डेवलपमेंट हुआ था। हम लोग जर्नल तो एंट्री यही देंगे, लेकिन आया कैसे है? बोलिए, कोई सवाल? जनरल एंट्री सर क्लियर नहीं हो रहा सर। कौन सा बोलो? सर वो वाला ऊपर करिए सर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। अच्छा, ये किस एक नॉर्मली एक्सपेंसेस का एंट्री क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
यस सर, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अगर तुम पे करते हो तो टू कैश, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग, अगर तुम्हारे बिहाफ पे कोई पे करता है तो उसका नाम उससे उसको हमको वही देना तो है मैंने लास्ट। किया, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रमेश कंसाइनी। यस सर। ओके, ये एक्सपेंसेस अल्टीमेटली कहां जाएगा? ये तो मेरा ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, तो ये जाएगा कंसाइनमेंट बिजनेस में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस तो नॉमिनल अकाउंट, उसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहां पर राइट ऑफ किया? कंसाइनमेंट अकाउंट में राइट ऑफ किया। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। जी सर। ओके, नाउ ये दोनों को कंबाइन करो तो क्या होता है देखो तो। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस कट जाता है, नेट एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट और कंसाइनी। कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, यस सर। यस ये सर। ना बुक में मिलेगा ना आपका जिसका जो पढ़ रहे हैं उसका मैट में मिलेगा। ये एंट्री रहेगा, ये नहीं रहेगा बैकग्राउंड। कैसे ये आया? बिकॉज एक्सपेंसेस का जर्नल तो सर कंसाइनमेंट टू कंसाइनी नहीं है, एक्सपेंसेस का जर्नल तो एक्सपेंसेस टू कंसाइनी है, तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी कैसे हुआ? बिकॉज एक्सपेंसेस टू कंसाइनी, देन ये एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट टू एक्सपेंसेस कंबाइन करके हम लोग लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और कुछ सर वो जो 150 में सेल किया है उसको तो ज्यादा प्राइस में भी सेल कर सकते हैं ना? अरे पगला, जो चाहे करो, उससे कम प्राइस ज्यादा प्राइस मुझे थोड़ी ही पैसे से मतलब है, मुझे सिर्फ अकाउंटिंग से मतलब है। 2 रुपए में सेल करेगा, 2 रुपए, चल 15 हटा देता हूं, तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस हो जाएगा सर। होगा तो मेरा क्या? मुझे एज ए अकाउंटेंट देखना है उसका सेटिंग क्या होगा, मतलब एंट्रीज कहां पर होगा, कौन सा प्राइस में वो सेल करेगा, वो अकाउंटेंट का काम नहीं है ना, कभी भी नहीं। अकाउंटिंग सब सिर्फ अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड करने का तरीका जानता है, कौन सा प्राइस में होगा ये आप ठीक डिसाइड कीजिए। इट इज नॉट माय जॉब, मैनेजमेंट का जॉब है। थोड़ी अकाउंटेंट बोलेगा कंसाइनमेंट बिजनेस करना है तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, अकाउंटेंट उसको परफॉर्म करता है। थोड़ी ही अकाउंटेंट प्रोविजन क्रिएट करता है, मैनेजमेंट बोलता है प्रोविजन क्रिएट करो, मैनेजमेंट उसका, अकाउंटेंट उसका एंट्री देता है। ठीक है डन सर एक बार सर नीचे करिए। कंसाइनर, सर कंसाइनर सर फिक्स कर सकता है सर प्राइस को? यस, मैं ऐसा प्रॉब्लम कराऊंगा, फिक्स भी कर सकता है, बोल भी सकता है उससे ज्यादा में आप बेचो, कब कराऊंगा? थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा घर में पढ़िए बेटा, आप लोग इतना कुछ सीखेंगे आपको खुद को हैरानी हो जाएगा। सर टू रमेश में आप डेबिट लिख कंसाइनमेंट दिए। सॉरी, टू रमेश में आप डेबिट लिख दिए। टू रमेश में ऊपर सर, डेबिट लिख ऊपर दिए, DR कहा बेटा? ओ लास्ट। क्षमा कर दीजिए मुझको, ठीक है सर बेटा। कंसाइनमेंट के प्लेस में उसका नेम नहीं लिख सकते हैं? हाँ कंसाइनमेंट जहाँ नीचे में लिखा हुआ ना रमेश अकाउंट में, हाँ नीचे वाले अकाउंट में। हाँ, तो नाम ही तो लिखोगे, थोड़ी कंसाइनी लिखोगे। नहीं नहीं, यहाँ पे कंसाइनमेंट जो लिखा हुआ बाई कंसाइनमेंट, वहाँ पे हाँ, नेम नहीं लिख सकते? क्या नेम लिखोगे? अमित, जो अमित के खाता में अमित ही लिखोगे, और जर्नल क्या था? कंसाइनमेंट टू रमेश, तो एक अकाउंट रमेश में गया, कंसाइनमेंट में गया है, और एक अकाउंट रमेश में गया है। अब तो 2 अकाउंट है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट है और रमेश अकाउंट, तो अकाउंट तो 2 ही है। अच्छा, सर तो जो कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट का है वो रमेश का है ना? नहीं रमेश राम, को भेजने का कंसाइनमेंट है, हाँ रमेश का के पास कंसाइनमेंट गया है। मतलब अमित जो रमेश को भेजा है वो उसका है ना कंसाइनमेंट अकाउंट? तो कंसाइनमेंट मेरा ही है, ये कंसाइनमेंट मेरा ही है, लेकिन उसको परफॉर्म करेगा रमेश जो मेरा एजेंट है एट अ 10% कमीशन। बिजनेस मेरा ही है, कंसाइनर का ही है, अमित, बुक्स ऑफ अमित ही है। बुक्स ऑफ अमित, अमित कौन है? कंसाइनर, उसका ही तो बिजनेस है, जो कर रहा है रमेश एज ए एजेंट। ठीक है, ओके सर बोलिए। सर वो जो एक्सपेंसेस का जो एंट्री था ना सर, एक बार दिखाइए सर।
सर ये नहीं सर, वो जर्नल एंट्री। चलो बाई कंसाइनर ना कंसाइनी? हाँ सर, बाई कंसाइनर या फिर कोई भी सर एक। सर इसमें जो सर है ना सर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, हम इसका जो मतलब जो इनकर्ड बाय कंसाइनर कम बोल रहे हैं, तो इसमें जो सेकेंड एंट्री आप लिखा है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, तो ये सर आप मतलब एट द एंड ऑफ ईयर उसमें सर ये कर रहे हैं, मतलब क्लोज कर रहे हैं, क्लोज। क्लोज राइट। हाँ, जितने तो बार सर एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस टू कैश करता गया, एंड ऑफ यस द सर। पीरियड में टोटल को कंसाइनमेंट में चार्ज कर दिया। सर जैसे कि मतलब हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि कंसाइनमेंट अलग बिजनेस है, जैसे कि यस, नॉर्मली तो हम लोग करते हैं सर पीएल अकाउंट डेबिट वेरी टू गुड, एक्सपेंसेस, वेरी और गुड। उसको ये कंसाइनमेंट अलग कर दिए, एकदम ये कंसाइनमेंट का लिए है, इसलिए कंसाइनमेंट को डेबिट पूरा अलग कर दिए ना सर, एकदम नॉर्मल बिजनेस से। ठीक है सर, एग्जैक्टली राइट। थैंक यू सर। ओके, कौन बोले? सर किशन। चलिए बेटा, थैंक यू।